हाय एवरीवन, आपका स्वागत है हमारी इस नए क्लास में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं रस। ठीक है, सभी रस इसमें बताने वाले हैं जो कि आपको परीक्षा में 100% गारंटी होता है कि ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। जितना इसमें हम रस बताएंगे आपको सभी रस को याद करना है। अब कौन कौन सा रस है इस वीडियो में आपको लास्ट तक देखना है ताकि आपको पता चल जाए इस वीडियो में कौन कौन सा रस है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम आप बात करेंगे यहाँ पर देखिए रस किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए, ये रस आपको एक करुण रस पूछा जाएगा और एक हास्य रस पूछा जाएगा। ठीक है, अथवा करके भी देता है, आप चाहे करुण रस लिखिए चाहे हास्य रस लिखिए, आपको 2 नंबर या 3 नंबर में पूछ लिया जाता है हिंदी में। ठीक है, यह क्वेश्चन कन्फर्म होता है कि 100% में से 101% गारंटी है दोस्तों, ये क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, क्योंकि हर साल पूछा जाता है कि ऐसा कोई मतलब यही समझ लीजिए ऐसा मुमकिन नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, हर साल आता है और आएगा, तो इसको आपको छोड़ना नहीं है क्योंकि हिंदी है और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है दोस्त जिसमें आप परसेंट बढ़ा सकते हैं। ठीक है, हिंदी में आपको 100 पूर्णांक मिलता है, तो 100 पूर्णांक में से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत से कितनी अच्छी तरह से पढ़ाई करके आप लोग अच्छे से अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो हिंदी का पूरा नंबर अगर आप चाहोगे तो ला सकोगे। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश 2 सब्जेक्ट ऐसा होता है जिसमें आपको बता दो दोस्त, उसमें आपका परसेंट बहुत ज़्यादा उठता है, आप लोग उसमें अच्छा से अच्छा नंबर ला पाओगे। ठीक है, अगर आप मेहनत करोगे तो दोस्तों ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है कि जो गारंटी है इसका पूरा फुल कि ये पक्का आएगा। तो आगे चलते हैं दोस्तों, आप लोग दिखाते हैं वो कौन सा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए रस, पहले हम रस की बात करेंगे कि रस किसे कहते हैं, हिंदी में रस किसे कहते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है कि कविता कहानी उपन्यास आदि को पढ़ने या सुनने से एवं नाटक को देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। मतलब अगर आप कोई फिल्म देख रहे हो, ठीक है, या कोई कविता कहानी सुन रहे हो जिसमें आपको आनंद आ रहा है, जिसमें आपको मज़ा आ रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, रस कहते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि रस किसे कहते हैं। ये था आपका रस, तो इसको आप लोग जरूर याद करना। इसका उदाहरण नहीं है दोस्तों, आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए अब यह बात है दोस्तों श्रृंगार रस। और एक बात इसमें दोस्तों और सिखाऊंगा आपको चीज़। यहाँ पर देखिए लिखा है कि श्रृंगार रस नीचे लिखा है और यहाँ पर नीचे 2 रेखा खींचा हमने, और इसी तरह सेम टू सेम आपको परीक्षा में लिखना पड़ेगा। इसी तरह आपको पेज मिलेगा, कॉपी मिलेगी और आपको इसी तरह हेडिंग डालना होगा और कुछ इसी तरह लिखना होगा। बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है, और जिस पेन से मैं लिखा हूँ आपको यही पेन लेकर जाना है। कुछ स्टूडेंट होते हैं कि बोलते हैं नीली और पीली के अलावा क्या ले सकते हैं, नहीं ले सकते हो, बिल्कुल नहीं ले सकते हो, क्योंकि अगर आप नीली और काली के अलावा और कोई पेन लेकर जाओगे तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो सिर्फ नीली पेन और काली पेन लेकर जाना है। ठीक, तो आपको श्रृंगार रस परिभाषा डालना होगा, हेडिंग, उसके बाद लिखना होगा आगे। यहाँ पर देखिए इसको दोस्तों आप लोग अच्छे से याद कर सकते हो क्योंकि 2 लाइन 3 लाइन का होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि जब विभाव अनुभाव और व्याभिचारी के संयोग से रति रूप से परिणत हो तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण आपको दिखा दे रहे हैं, यहाँ पर देख लीजिए इसका उदाहरण क्या है। श्रृंगार रस के 2 पक्ष होते हैं। पहले क्या होता है, एक संयोग श्रृंगार होता है, एक होता है विप्रलम्ब वियोग श्रृंगार होता है। ठीक है, तो ये आपका श्रृंगार है दोस्तों। यहाँ पर देखिए उदाहरण क्या है इसका, उदाहरण क्योंकि आपको उदाहरण लिखना पड़ेगा, बिना उदाहरण लिखे अगर आप छोड़ देंगे तो आपका जो प्रश्न है ये क्वेश्चन आपका अधूरा रह जाएगा। ठीक है, तो अधूरा नहीं छोड़ना दोस्तों, उदाहरण साथ लेंगे, लिख कर आना है आपको ताकि आपका क्वेश्चन पूरा हो जाए। ठीक है, यहाँ पर उदाहरण क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ पर देखिए कर मुंदरी की आरसी प्रतिबिंबित पयो पाई। ठीक है, कर मुंदरी की आरसी प्रतिबिंबित पयो पाई, पीठ दिए निधरक इकटक दीठी लगाई। तो ये आपका 2 लाइन का उदाहरण, इसको आपको जरूर याद करना है। अगर आप उदाहरण लिखेंगे और परिभाषा लिखेंगे श्रृंगार रस का तभी आपका पूरा नंबर मिलेगा। तो इसको अधूरा नहीं छोड़ना है, पूरा करके आना है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट रस हमारा क्या है, यहाँ पर देखिए वीर रस। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, 3 रस होता है जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। वो पहला होता है वीर रस, और दूसरा होता है करुण रस, और तीसरा होता है हास्य रस। ठीक है, लेकिन हम इसमें आपको इसके अलावा भी बताएंगे ताकि आप लोग सब याद कर चुके, और सब याद करके जाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा होगा कि वीर रस, परिभाषा आपको हेडिंग डालना होगा, फिर लिखना होगा कि शत्रु का उत्कर्ष दोनों की दुर्दशा धर्म की हानि आदि को देखकर इनके
ठीक है। इनको मिटाने के लिए मतलब शत्रु का उत्कर्ष, ठीक है, दोनों को दूसरा धर्म की हानि आदि को देखकर इनको मिटाने के लिए किसी के हृदय में उत्साह नामक भाव जागृत हो और वही विभाव तथा व्याभिचारी भावों के संयोग से रस रूप में परिणत हो तब वीर रस कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए समझनी है दोस्तों, यह बात होती है कि जब किसी के हृदय में कोई चीज़, जैसे होता है ना, कोई चीज़ आज इसको हम काट देंगे, मार देंगे, मिटा देंगे, है ना, आज इसको हम तोड़ देंगे, फाड़ देंगे, है ना, तो क्या होता है, एक उत्साह नामक मतलब एक उत्साह भाव प्रकट होता है आपके शरीर में, ठीक है। उत्साह नामक भाव मतलब आपके अंदर एक उत्साह पैदा होगा, इसको आप फाड़ देंगे, चीर देंगे, मार देंगे, काट देंगे, है ना, तो उससे क्या होता है, वही उत्साह होता है, उसी को हम वीर रस कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए वीर रस के उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर देखिए कि सौमित्र से धननांद का रव अल्प भी ना सहा गया, निज शत्रु को देखे बिना उनसे वनिक न रहा गया, ठीक है। तो ये आपका उदाहरण है, इसको भी आपको लिखना है। अगर आप दोनों लिखेंगे तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए एक उदाहरण यहाँ पर और लिखा हूँ मैं, इसको भी अगर आप लोग याद करके जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ये नहीं अच्छा लग रहा तो ये याद कर लीजिए, अगर आपको ये नहीं अच्छा लग रहा तो ये याद कर लीजिए, जो आपको समझ में आए, जो आपको आसान लगे याद करने में, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि रघुवीर से आदेश ले युद्धार्थ वे सजने लगे, रणवद्ध भी निर्दोष करके धूम से बजने लगी, ठीक है। तो आप लोग इसको भी याद कर सकते हैं। आगे चलते दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, यहाँ पर देखिए दोस्तों करुण रस। अभी मैं आपको पहले बताया था कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है रस का, वो सिर्फ 3 इम्पोर्टेंट होता है, करुण रस और हास्य रस और वीर रस। अब आपका नंबर आता है यहाँ पर देखिए करुण रस का। यहाँ पर आपको परिभाषा लिखना पड़ेगा कि जहाँ शोक नामक अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी भावों के संयोग से रस रूप में परिणत होता है, उससे हम करुण रस कहते हैं। जहाँ मतलब शोक शांति मनाया जाता है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जहाँ शोक नामक अस्थायी भाव, मतलब जहाँ लोग अस्थायी रहते हैं, शोक मनाते हैं ना, उसी क्या कहते हैं, करुण रस कहते हैं, ठीक है। तो परिणत होता है तो उसे करुण रस कहते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, ये आपका उदाहरण, करुण रस का उदाहरण। यहाँ पर देखिए कि मणि खोज भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीश, आंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश, ठीक है। तो ये आपका उदाहरण करुण रस का है, ठीक है। आप लोग इसको याद करना, लिख लेना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रौद्र रस किसे कहते हैं। परिभाषा आपको यहाँ पर देखिए लिखा है कि गुरुजनों की निंदा सुनकर चित्र में एक प्रकार का क्षोभ होता है, जिसके कारण मनुष्य एकदम लक्ष्य पर चोट करना चाहता है। इस चित्त विकार को क्रोध कहते हैं, ठीक है। यही क्रोध नामक अस्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भावों के संयोग से रस रूप में परिणत होता है, तब रौद्र रस कहलाता है, ठीक है। तो ये आपका है रौद्र रस। अब इसका हम उदाहरण बताते हैं आपको आगे चल के। दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका उदाहरण है, उस काल मारे क्रोध से तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो ये आपका दोस्तों उदाहरण है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या आता है, शांत रस। शांत रस किसे कहते हैं, इसका स्थायी भाव निर्वेद है। निर्वेद नामक अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से शांत रस की उत्पत्ति होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, शांत रस कहते हैं, ठीक है। इसका उदाहरण क्या है, यहाँ पर देखते हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो इसका ये उदाहरण है शांत रस का, ठीक है। तो इसको आप लोग जरूर लिखना। तो दोस्तों हम कई रस आपको इस वीडियो में बता चुके हैं और आपको ये भी बता चुके हैं कि इस रस में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो रस होता है वो होता है करुण रस, वीर रस और हास्य रस, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग तीनों याद कर लेना, या आप सभी याद कर लेना, जैसे आपकी मर्जी कहेगी, जैसे आपका इच्छा रहेगा। और वीर रस, करुण रस जरूर आप लोग याद करना, चाहे जैसे, ठीक है।
और ये दोस्तों 3 नंबर 2 नंबर में पूछता है और हर साल आता है, ठीक है। बाकी हमारी और वीडियो को आप लोग देखना है तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके, और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से हम मोटिवेट होते हैं, हम आपके लिए और वीडियो बनाने की कोशिश करते रहते हैं, ठीक है। तो लाइक करना वीडियो को, और चैनल पर नए चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हम जो क्वेश्चन लाते हैं हर एक सब्जेक्ट का वो ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, और टॉपर क्या करते हैं, यही पढ़ते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तभी वो टॉप करते हैं, ठीक है। तो पहले से अभी से आप क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पढ़ना शुरू कर दो, तभी आप अच्छा नंबर ला पाओगे, ठीक है। तो फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।